उसी प्रकार से पक्षीराज गरुड़ जी को भी मोह होता है। वो कैसे? पक्षीराज गरुड़ जी तो स्वयं भगवान विष्णु के वाहन ही हैं। वो भगवान विष्णु स्वयं विराजमान होते हैं पक्षीराज गरुड़ के ऊपर। लेकिन ये बात लोगों के मन में आती है कि ऐसे कैसे भगवान के विमान, भगवान के वाहन कैसे मोह हो सकता है भगवान के प्रति ही। तो जब मेघनाथ ने श्री रामचंद्र भगवान जी को नागपाश से बांध दिया था, तब उस नागपाश को काटने के लिए नारद जी ने श्री पक्षीराज गरुड़ जी को भेजा था नीचे। और जब पक्षीराज गरुड़ जी नीचे आते हैं तो उनके मन में ये संदेह उत्पन्न होता है कि अरे ये तो भगवान है, क्या ये अपने नागपाश को काट नहीं सकते खुद से? मतलब मेरे सहारे की जरूरत है भगवान को, मतलब मैं इतना महान हूं कि भगवान को भी मेरे सहारे की जरूरत है। भगवान तो परब्रह्म परमेश्वर इतने शक्तिशाली है जिन्हें मुझे खुद स्वयं रचा है, लेकिन अगर वो मेघनाथ के नागपाश से अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहे हैं, इसका तात्पर्य ये है कि मैं भगवान से भी ज्यादा शक्तिशाली हूं। उनके मन में ये संशय आता है। नागपाश को उन्होंने काट दिया। देखिए, भगवान राम तो लीला करने आए थे, वो तो अपनी सहजता, अपनी मर्यादा को वहां पर दिखा रहे थे, इसीलिए तो भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्होंने मर्यादा में रहकर भी शत्रुता दिखाई है। रावण के तो शत्रु ही थे भगवान, तो वो शत्रु भी मर्यादा में ही रहकर बने। अगर वो चाहते हैं तो नागपाश उनके लिए क्या है? जो स्वयं शेष नाग पर विराजमान है, उसके लिए नागपाश क्या चीज है? नागपाश उन्हें पहली बात तो बांध ही नहीं सकती थी, लेकिन वो मर्यादा में रहकर नागपाश को अपने शरीर से लिपटने दिए। और ये बताइए, लक्ष्मण जी तो स्वयं शेष नाग है, उन्हें कभी नागपाश बांध सकता था? कभी नहीं बांध सकता था। लेकिन लक्ष्मण जी भी मर्यादा में रहकर नागपाश से बंधे। प्रभु श्री रामचंद्र भगवान जी हमें मर्यादा में रहना सिखाते हैं। हमें इस प्रसंग से ये समझना चाहिए कि मर्यादा में रहकर मित्रता भी करनी चाहिए और मर्यादा में रहकर शत्रुता भी करनी चाहिए। अब पक्षीराज गरुड़ जी आते हैं नागपाश को काटने के लिए और नागपाश को वो काट भी देते हैं। अब जब वो वहां से जाने लगते हैं तो उनके अंदर इतना भयंकर का अहंकार उत्पन्न हो जाता है कि वो कहते हैं कि अब मैं क्या बताऊं, भगवान से सीधे बात करूं कि नहीं करूं, भगवान से क्या बोलूं कि मैं नौकरी छोड़ रहा हूं क्योंकि मैं आपसे ज्यादा बलवान हूं। किस प्रकार से भगवान से ऐसी बात कहूं? सोचते कि वो जा रहे थे, तभी उनको नारद जी रास्ते में मिले। नारद जी ने कहा कि इसी प्रकार से मुझे मोह हुआ था और भगवान ने ऐसी लीला रची मेरे साथ, ऐसी लीला रची कि मैं आज तक उस सदमे से नहीं निकल पाया हूं। अभी आगे की कथा में हम उस पर भी चर्चा करेंगे, जब नारद जी को मोह हुआ था भगवान के प्रति। अब पक्षीराज गरुड़ जी बोलते हैं कि मैं क्या करूं भगवान? नारद जी से पूछते हैं कि हे स्वामी, हे मुनिवर, मुझे बताइए कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे अंदर का ये संशय दूर हो जाए। नारद जी ने कहा कि आप सीधे जाकर भोले बाबा से मिलिए। अब पक्षीराज गरुड़ जाते हैं, भोले बाबा से मिलते हैं। भोले बाबा कहते हैं कि मैं थोड़ा जल्दी में हूं, तो इसके बारे में अगर तुम्हें अपना संशय दूर करना है तो तुम्हें श्री राम कथा सुनने की आवश्यकता है, और मैं इतनी जल्दी में हूं कि मैं तुम्हें श्री राम कथा अभी सुना नहीं सकता। तो आप कहां जाओ? सरोवर के पास जाओ, वहां पर कागभूषुंडी जी श्री राम कथा कह रहे हैं, वहीं पर श्रवण करिए, तभी आपके जीवन का ये जो मोह है, जो संशय है, वो समाप्त हो पाएगा। अब पक्षीराज गरुड़ जी जाते हैं कागभूषुंडी जी के पास, वहां पर भी उनको अहंकार हो जाता है कि अरे मैं तो भगवान का वाहन हूं, मैं तो पक्षियों का राजा हूं, मैं कैसे शोभा बन सकता हूं? और कागभूषुंडी जी तो एक कौवा है, जो वक्ता है, जो व्यास गद्दी पर बैठे हुए, मैं इनसे कथा कैसे सुन सकता हूं? बताइए। यहाँ भी उनके मन में बड़ा अहंकार आया। तब कागभूषुंडी जी अपनी कथा सुनाते हैं।
अभी आपको सुनाया कि मैं तो भगवान के पेट में, उदर में कई कल्प तक रहकर आया हूँ, तब जाकर मेरा मोह दूर हुआ है। लेकिन आपको किसी के उदर में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ राम कथा का श्रवण कर लीजिए, आपके जीवन का जो मोह है वो दूर हो जाएगा।